जब इंसान रात को सोने के लिए आंखें बंद करता है तो उसे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ शांत हो गया है, शरीर थकान से मुक्त हो रहा है और दिमाग भी आराम कर रहा है। लेकिन असल सच्चाई यह है कि नींद के समय दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय अवस्था में होता है। यही सक्रिय दिमाग सपनों की रचना करता है। सपना कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे दिन की सोच, अनुभव, भावनाएं और यादों का मिला जुला रूप होता है। इंसान जो कुछ देखता है, सुनता है, महसूस करता है या दबा देता है, वही सब नींद के दौरान अलग अलग रूप लेकर सामने आता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसे रोज सपना दिखता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके साथ कुछ अलग हो रहा है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसका दिमाग रोज उन अनुभवों को प्रोसेस कर रहा है जो वह दिन भर इकट्ठा करता है। रोज सपने दिखने का पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि दिमाग कभी भी पूरी तरह बंद नहीं होता। जागने की अवस्था में हम जिन बातों पर ध्यान नहीं दे पाते, नींद के दौरान दिमाग उन्हें अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है। कई बार हम दिन में किसी बात को नजरअंदाज कर देते हैं, किसी डर को दबा लेते हैं या किसी इच्छा को मन में ही छोड़ देते हैं, लेकिन दिमाग उन्हें भूलता नहीं। वही दबे हुए डर, इच्छाएं और अधूरी बातें सपनों के जरिए सामने आती हैं। इसी वजह से कई बार सपने अजीब, डरावने या बहुत ज्यादा भावनात्मक लगते हैं। रोज सपने आने का एक कारण ये भी है कि इंसान की सोच कभी रुकती नहीं। चाहे वह सो रहा हो, तब भी उसका अवचेतन मन काम करता रहता है। अवचेतन मन वही हिस्सा है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। यही अवचेतन मन सपनों की भाषा में हमसे बात करता है। वह सीधी भाषा में नहीं समझाता, बल्कि प्रतीकों, घटनाओं और तस्वीरों के माध्यम से संकेत देता है। इसलिए सपनों को समझना आसान नहीं होता, लेकिन उनका आना बिल्कुल स्वाभाविक होता है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हर इंसान को रोज सपना आता है? इसका जवाब है हाँ, हर इंसान को रोज कई सपने आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें याद नहीं रख पाते। जिन लोगों की नींद हल्की होती है या जो सुबह अचानक जाग जाते हैं, उन्हें सपने ज्यादा याद रहते हैं। वहीं जो लोग गहरी नींद में होते हैं, वे सपनों को भूल जाते हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि किसी को सपना नहीं आता। असल में सपना सबको आता है, बस सबको याद नहीं रहता। रोज सपने दिखना इस बात का भी संकेत हो सकता है कि इंसान का दिमाग ज्यादा सक्रिय है। जो लोग ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा कल्पना करते हैं या भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं, उन्हें सपने ज्यादा आते हैं। उनका दिमाग दिन में भी और रात में भी लगातार काम करता रहता है। यही वजह है कि ऐसे लोग सुबह उठकर अपने सपनों को साफ साफ याद रखते हैं और कई बार पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ये समझना जरूरी है कि सपना कोई बीमारी नहीं है और न ही कोई अशुभ संकेत। रोज सपने आना दिमाग की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह उसी तरह जरूरी है जैसे सांस लेना या दिल का धड़कना। सपना दिमाग को हल्का करता है, भावनाओं को संतुलित करता है और मानसिक दबाव को कम करता है। अगर सपने न आए तो इंसान मानसिक रूप से और ज्यादा थकान महसूस करेगा। यहीं से सपनों की गहराई शुरू होती है। आगे के हिस्सों में हम ये समझेंगे कि सपनों का नींद के अलग अलग चरणों से क्या संबंध है, तनाव और मोबाइल का इस पर क्या असर पड़ता है, और क्या सच में सपने भविष्य के संकेत होते हैं या नहीं। रोज सपने आने के पीछे दूसरा बड़ा कारण नींद की बनावट और दिमाग के अलग अलग चरण होते हैं। इंसान की नींद एक जैसी नहीं होती, बल्कि पूरी रात में नींद कई चक्रों में बंटी होती है। हर चक्र में दिमाग कभी गहरी नींद में जाता है, कभी हल्की नींद में और कभी ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां दिमाग बेहद सक्रिय हो जाता है। इसी सक्रिय अवस्था में सपने सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। जब यह अवस्था बार बार आती है तो इंसान को लगता है कि उसे रोज सपने दिख रहे हैं। असल में सपने तो हर रात आते हैं, लेकिन जब दिमाग उस अवस्था से सीधे जागने की स्थिति में आता है, तब सपने याद रह जाते हैं। दिमाग का काम सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह यादों को सहेजने और जरूरी गैर जरूरी बातों को अलग करने का काम भी करता है। दिन भर हम जो कुछ देखते, सुनते और महसूस करते हैं, वह सब दिमाग में जमा हो जाता है। नींद के समय दिमाग इन सभी सूचनाओं को छांटता है। जो बातें जरूरी होती हैं, उन्हें यादों में बदल देता है, और जो बातें उलझन पैदा करती हैं, उन्हें सपनों के रूप में बाहर निकाल देता है। यही वजह है कि कई बार सपनों में वही घटनाएं दिखती हैं जो दिन में हमें परेशान करती हैं या जिनके बारे में हम बार बार सोचते हैं। रोज सपने आने का एक कारण ये भी है कि आज के समय में इंसान का दिमाग पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त हो गया है। पहले के समय में जीवन सरल था, सोच सीमित थी और सूचनाएं कम थी। लेकिन आज मोबाइल, सोशल मीडिया, खबरें, वीडियो और लगातार बदलती जानकारी दिमाग को आराम करने नहीं देती। दिन में जितनी ज्यादा जानकारी दिमाग के अंदर जाती है, रात में उतना ही ज्यादा दिमाग उसे व्यवस्थित करने की कोशिश करता है। यही कोशिश सपनों के रूप में दिखाई देती है। इसलिए आधुनिक जीवन जीने वाले लोगों को सपने ज्यादा आने लगे हैं।
बहुत से लोग ये भी अनुभव करते हैं कि जब वे किसी बात को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं तो उससे जुड़े सपने आते हैं। जैसे किसी नए काम की शुरुआत, किसी यात्रा की योजना, किसी परीक्षा का डर या किसी रिश्ते को लेकर खुशी। ये सब भावनाएं दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। दिमाग भावनाओं को सबसे पहले सपनों के जरिए व्यक्त करता है, इसीलिए सपनों में भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं। कभी खुशी इतनी ज्यादा होती है कि जागने के बाद भी मुस्कान रहती है, और कभी डर इतना ज्यादा होता है कि दिल तेज धड़कने लगता है। रोज सपने आने का मतलब ये भी हो सकता है कि इंसान का अवचेतन मन बहुत सक्रिय है। अवचेतन मन वही हिस्सा है जो हमारी आदतों, डर, इच्छाओं और स्वभाव को नियंत्रित करता है। यह मन सीधे शब्दों में बात नहीं करता, बल्कि संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से खुद को प्रकट करता है। सपने उसी भाषा का हिस्सा होते हैं, इसलिए सपनों में चीजें वैसी नहीं दिखती जैसी वे असल में होती हैं, बल्कि प्रतीकों के रूप में सामने आती हैं। जैसे पानी भावनाओं का संकेत हो सकता है, उड़ना आजादी का और गिरना डर या अस्थिरता का। कई बार लोग ये सोचकर डर जाते हैं कि उन्हें रोज सपने आ रहे हैं, कहीं ये किसी मानसिक परेशानी का संकेत तो नहीं। लेकिन सच यह है कि जब तक सपने जीवन को प्रभावित नहीं कर रहे, तब तक ये बिल्कुल सामान्य है। रोज सपने आना इस बात का प्रमाण है कि दिमाग अपना काम सही तरीके से कर रहा है। समस्या तब होती है जब सपनों के कारण नींद टूटने लगे, डर बना रहे या इंसान दिन भर बेचैन महसूस करे। लेकिन सिर्फ सपने आना किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। ये भी देखा गया है कि जो लोग कल्पनाशील होते हैं, रचनात्मक सोच रखते हैं या भावनात्मक रूप से संवेदनशील होते हैं, उन्हें सपने ज्यादा आते हैं। उनका दिमाग चीजों को गहराई से महसूस करता है और वही गहराई सपनों में झलकती है। ऐसे लोग अक्सर अपने सपनों को याद भी रखते हैं और उनके बारे में सोचते रहते हैं। यही कारण है कि कलाकारों, लेखकों और विचारशील लोगों ने हमेशा सपनों को खास महत्व दिया है। इस हिस्से से यह साफ होता है कि रोज सपने आना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, बल्कि नींद, दिमाग की सक्रियता और आधुनिक जीवन शैली का नतीजा है। सपने हमें ये बताते हैं कि हमारा दिमाग आराम के साथ साथ खुद को संतुलित भी कर रहा है। आगे के हिस्सों में हम ये समझेंगे कि तनाव, डर और दबे हुए विचार सपनों को कैसे और ज्यादा गहरा बना देते हैं, और क्यों कुछ सपने बार बार दोहराए जाते हैं। रोज सपने आने का तीसरा और बहुत गहरा कारण तनाव, डर और दबे हुए विचार होते हैं। इंसान दिन भर जो कुछ भी सहता है, वह हर बात खुलकर किसी से कह नहीं पाता। कई बार परिस्थितियों की वजह से, कई बार समाज के डर से, और कई बार अपनी ही मजबूरी के कारण इंसान अपनी भावनाओं को मन के अंदर दबा लेता है। यही दबे हुए विचार और भावनाएं रात को सपनों का रूप ले लेती हैं। इसलिए जिन लोगों के जीवन में तनाव ज्यादा होता है, उन्हें सपने भी ज्यादा और ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं। तनाव सिर्फ मानसिक नहीं होता, बल्कि भावनात्मक और शारीरिक भी होता है। नौकरी की चिंता, पैसों की परेशानी, रिश्तों में उलझन, भविष्य का डर, ये सब बातें धीरे धीरे दिमाग पर बोझ बन जाती हैं। दिन में इंसान खुद को व्यस्त रखकर इन बातों से ध्यान हटा लेता है, लेकिन रात को जब शरीर शांत होता है, तब दिमाग इन सभी बातों को बाहर निकालने लगता है। यही वजह है कि कई बार सपनों में भागने, गिरने, किसी से झगड़ने या किसी खतरे में होने जैसे दृश्य दिखाई देते हैं। ये सपने डराने के लिए नहीं होते, बल्कि ये संकेत होते हैं कि मन के अंदर कुछ ऐसा है जिसे समझने और सुलझाने की जरूरत है। बहुत से लोग यह अनुभव करते हैं कि जब वे किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो उससे जुड़ा सपना बार बार आने लगता है। इसे दोहराए जाने वाले सपने कहा जा सकता है। ऐसे सपने इस बात का संकेत होते हैं कि दिमाग उस समस्या का कोई हल ढूंढना चाहता है, लेकिन जागृत अवस्था में इंसान उससे बच रहा होता है। जब तक वह समस्या हल नहीं होती या इंसान उसका सामना नहीं करता, तब तक वही सपना अलग अलग रूप में वापस आता रहता है। डर भी सपनों का एक बड़ा कारण है। जो डर हम दिन में छुपा लेते हैं, वह रात को खुलकर सामने आता है। किसी को खो देने का डर, असफल होने का डर, अकेलेपन का डर, ये सब सपनों में गहराई से दिखाई देते हैं। कभी वही डर किसी व्यक्ति के रूप में आता है, कभी किसी अंधेरी जगह के रूप में, और कभी किसी अनजान खतरे के रूप में। सपनों की भाषा सीधी नहीं होती, इसलिए डर भी प्रतीकों के जरिए सामने आता है। रोज सपने आने का मतलब ये भी हो सकता है कि इंसान भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील है। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों को भी दिल से लगा लेते हैं। जो बातें दूसरों के लिए सामान्य होती हैं, वे उनके लिए गहरी हो जाती हैं। यही गहराई सपनों में दिखाई देती है। संवेदनशील लोगों के सपने ज्यादा रंगीन, ज्यादा भावनात्मक और ज्यादा याद रहने वाले होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि उनका मन चीजों को पूरी तरह महसूस करता है। कई बार लोग ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि रोज सपने आना कहीं मानसिक परेशानी का संकेत तो नहीं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि सपने आना और मानसिक बीमारी होना दो अलग बातें हैं। जब तक इंसान सामान्य जीवन जी पा रहा है, काम कर पा रहा है और रिश्तों को निभा पा रहा है, तब तक सपने आना सामान्य है।
सपने असल में दिमाग का एक सुरक्षा तंत्र हैं, जो मन के बोझ को हल्का करते हैं। इस हिस्से से यह साफ होता है कि सपने सिर्फ नींद की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे अंदर चल रही भावनात्मक लड़ाइयों का प्रतिबिंब है। जो बात हम खुद से नहीं कह पाते, वही सपना बनकर सामने आती है। आगे के हिस्से में हम ये समझेंगे कि मोबाइल, खान पान और जीवन शैली सपनों को कैसे प्रभावित करती है और क्यों आज के समय में लोगों को पहले से ज्यादा सपने आने लगे हैं। रोज सपने आने का चौथा बड़ा कारण जीवन शैली, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल और खान पान से जुड़ा होता है। आज का इंसान दिन भर मोबाइल स्क्रीन के सामने रहता है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल, रात को सोने से पहले भी मोबाइल। सोशल मीडिया, वीडियो, खबरें, डरावने या भावनात्मक कंटेंट, ये सब सीधे दिमाग पर असर डालते हैं। दिमाग इन दृश्यों को तुरंत भूल नहीं पाता, बल्कि उन्हें अपने अंदर जमा कर लेता है। जब इंसान सोता है, तब वही जमा हुई तस्वीरें सपनों के रूप में बाहर आने लगती हैं। इसलिए जो लोग रात को सोने से पहले मोबाइल ज्यादा चलाते हैं, उन्हें सपने ज्यादा और ज्यादा साफ दिखाई देते हैं। नींद से ठीक पहले देखी गई चीजें सपनों पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं। अगर कोई व्यक्ति डरावनी वीडियो देखकर सोता है, तो सपनों में डर आ सकता है। अगर कोई भावनात्मक कहानी या रिश्तों से जुड़ी बात देखकर सोता है, तो उससे जुड़े सपने आ सकते हैं। दिमाग नींद में उसी आखिरी जानकारी को सबसे पहले दोहराता है। यही वजह है कि कई बार सपने बहुत वास्तविक और सजीव लगते हैं, जैसे सब कुछ सच में हो रहा हो। खान पान भी सपनों को प्रभावित करता है। बहुत भारी भोजन, देर रात खाना, ज्यादा मसालेदार या तला भुना खाना दिमाग और शरीर दोनों को बेचैन करता है। जब शरीर पूरी तरह शांत नहीं हो पाता, तो नींद भी गहरी नहीं होती। हल्की नींद में सपने ज्यादा आते हैं और ज्यादा याद रहते हैं। इसलिए जिन लोगों की दिनचर्या अनियमित होती है, उन्हें सपने ज्यादा दिखाई देते हैं। ये दिमाग का संकेत होता है कि शरीर और मन को संतुलन की जरूरत है। रोज सपने आने का एक कारण ये भी है कि आज इंसान के पास खुद के लिए समय बहुत कम है। मन की बातें सुनने का समय नहीं, शांति से बैठने का समय नहीं। जब दिन में मन को बोलने का मौका नहीं मिलता, तो रात को वह सपनों के जरिए बोलता है। सपने मन की आवाज होते हैं, जिन्हें हम दिन में अनसुना कर देते हैं। इसलिए आधुनिक जीवन में सपनों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ लोग ये भी अनुभव करते हैं कि जब वे बहुत थके होते हैं, तब भी सपने ज्यादा आते हैं। ज्यादा काम, कम नींद और लगातार भागदौड़ दिमाग को थका देती है। थका हुआ दिमाग जल्दी शांत नहीं होता, बल्कि नींद में भी सक्रिय रहता है। यही सक्रियता सपनों के रूप में दिखाई देती है। ये संकेत है कि शरीर को आराम और दिमाग को शांति की जरूरत है। इस हिस्से से यह समझ में आता है कि रोज सपने आना सिर्फ मानसिक कारणों से नहीं, बल्कि हमारी आदतों और जीवन शैली से भी जुड़ा हुआ है। अगर इंसान अपनी दिनचर्या सुधारे, मोबाइल का इस्तेमाल कम करे और मन को शांत रखे, तो सपनों की प्रकृति बदल सकती है। आगे के हिस्से में हम ये जानेंगे कि सपनों का आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से क्या महत्व है और पुराने समय में सपनों को कैसे समझा जाता था। उम्मीद है दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल मिनी एनिमेशन स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही नई और रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।